एक बार भगवान श्री कृष्ण जी यमुना के किनारे कदम्ब पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। ये तो आप भली भांति जानते ही हैं कि भगवान बहुत ही मीठी मीठी बांसुरी बजाया करते थे। बांसुरी बजाने वाले तो बहुत होंगे इस दुनिया में, अब भी, आज भी, लेकिन इतनी मीठी शायद ही कोई बजा पाता होगा। उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी परमात्मा हो चुकी हैं, संगीत का बड़ा ही शौक था, संगीत का बड़ा ही शौक था उनको। और मैं तो कहता हूं कि हमें भी होना चाहिए। एकांत में, अकेलेपन में यदि कोई हमारा सहारा होता तो कौन होता है? संगीत होता। भगवान श्री कृष्ण जी के पास में देखो तो क्या है? बांसुरी है। सरस्वती के पास में देखो तो क्या है? वीणा है। सरस्वती के पास देखो तो वीणा है, हमारे शिव जी के पास में देखो तो डमरू है। और तीनों ही चीजों का बड़ा ही संबंध है, तीनों ही चीजों का बड़ा ही संबंध है संगीत के साथ में। डमरू की जगह तो हमारे यहां पर तबला आ गया या ढोलक आ गया। कितना सुंदर बजते हैं ये साज। फिर उसके बाद हमारे भगवान किस स्वर लहरी में अपनी देशना दिया करते थे। हमारे तीर्थंकर आत्मा, हमारे भगवान किस स्वर लहरी में प्रवचन किया करते थे या देशना दिया करते थे? मंगलचंद जी वो कौन सी देशना थी? मालकोश। मालकोश कौन सी थी? वो मालकोश थी। जब भगवान के वचनों से, मुखारविंद से जब मालकोश में कोई उपदेश की शब्दावली प्रकट होती है तो हर किसी को समझ में आ जाती है। हर व्यक्ति सुनने वाला यही समझता है कि भगवान श्री मंगलचंद जी हमारी भाषा में बोल रहे हैं। इतनी इनकी विशेषताएं रहती है। चाहे कोई भी संगीत की स्वर लहरी ले लो, बड़ा आनंद आता है उसमें। तो जमुना के किनारे कदम्ब के नीचे खड़े होकर के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान की इतनी मधुर बांसुरी बजती है, गौ में भी खींची चली आती, मनुष्य भी खींचे चले आते हैं। जहां हो वहां स्थिर रह जाते हैं। गोपियों ने एक दिन मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि भगवान जब भी देखो अकेले में रहकर के बांसुरी बजाते रहते हैं। इनको और किसी से अनुराग नहीं है, इनको और किसी से स्नेह नहीं है।
तो गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। गोपियां भगवान के पास पहुंचने के बाद में कहती है कि हे भगवान, जब भी देखो आप हाथ में मुरली लेकर के, बांसुरी लेकर के आप बजाते रहते हो, और ऐसा इसके साथ में स्नेह करते हो जैसे कोई ये आपकी प्राण प्रिया है। कभी तो आप हमारे से भी बात कर लिया करो, हमारी तरफ भी देख लिया करो। लेकिन भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। फिर दूसरी ने आकर के बोला, किसी ने आकर के बोला कि प्रभु ये काली करोटी छोटी सी आपकी बांसुरी है, यही कि आपके लिए सब कुछ है? इतना प्यार आप इससे करते हो, दुनिया में और कोई भी नहीं है? उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान की ये मुझे बड़ी विशेषता लगती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इसमें न जाने कितने प्रकार की विशेषताएं हैं, इसमें न जाने कितने प्रकार के सद्गुण रहे हुए हैं। जिसमें जितने सद्गुण रहते हैं, विशेषताएं रहती हैं, मुझे तो बांसुरी से नहीं सद्गुणों से प्यार है। मुझे बांसुरी से भी ज्यादा इनके सद्गुणों से प्यार है। ये विशेषताएं, ये सद्गुण भगवान को ही नजर आते हैं। जिसकी गुण दृष्टि होती है उसको ही नजर आते हैं, नहीं तो सबको दोष ही नजर आते हैं। हमारे उपाध्याय जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। यदि तो आप किसी व्यक्ति के जीवन से अच्छाई देखते तो अच्छाई आपके पास में आएगी। क्यों मगर चलिए, यदि आप किसी के जीवन से अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई आपके पास में आएगी। यदि आप किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई आपके पास में आएगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे तो अच्छाई नजर आती है इसमें, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूं। भगवान आपको इसमें क्या अच्छाई नजर आती है? हमको तो आज दिन तक इसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं दी, लेकिन आपको इसमें क्या अच्छाई नजर आती है? यह भी तो कम से कम हमें बताने की कृपा कीजिए। तब उस समय श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है, एक दम ये सीधी है, एक दम ये सीधी है। दूसरी बात, ये आर पार है, ये आर पार है, ये सीधी है, सरल है, और इसमें कोई दुराव नहीं, छिपाव नहीं, ये कपट रहित है। ये क्या है? कपट रहित है, एकदम सीधी भी है। इसका जो अभ्यंतर है वह एकदम निर्मल है, साफ है, कपट नहीं है इसमें। जिसमें कपट नहीं है वह भगवान को प्रिय लगता है। सीधी सी बात आपसे निवेदन करूं, जिसमें कपट नहीं होता है, जो सरल होता है, जिसका अभ्यंतर सरल होता है, किसी के जीवन में लुकाव और छिपाव नहीं होता है,
जिसके जीवन में लुकाव नहीं, छिपाव नहीं, शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल साफ है। सबसे पहली यदि मुझे कोई उसमें विशेषता नजर आती है, सद्गुण नजर आता है, तो ये नजर आता है। इसलिए मैं इससे प्यार करता हूं, इसलिए मैं इससे क्या करता हूं, प्यार करता हूं। ये तो बांसुरी की बात हुई। यदि इंसान में भी यदि इस प्रकार की विशेषताएं हैं तो भगवान उसको जरूर स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे। ऊट कपट वाले, मायाजाल वाले को भगवान पसंद नहीं करते। इस बात को देखो, हमारे कृष्ण जी आ गए। देखो 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 कितने सुंदर लग रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, नहीं? ये तो सीधा है, लेकिन भगवान तो सब देखो, नीचे से ऊपर तक देखो तो माता जी क्या लगते हैं, टेढ़े लगते हैं। बांके बिहारी, जब तो बांके बिहारी कहते हैं उनको। ये तो बेचारा सरल आदमी है, और नाम भी इसका कितना प्यारा, सिद्धांत। बाल रूप है। और यदि कहूं श्री राकेश कुमार जी क्या है, ये लड्डू गोपाल है मेरे लिए। क्या है? लड्डू गोपाल है। तो भगवान ने ये एक विशेषता बताई मुरली की, बांसुरी की। फिर दूसरी बात भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये वाचाल नहीं है। जब इसको बुलवाओगे तभी बोलेगी, नहीं तो चुपचाप पड़ी रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो वाचाल होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, उन्हें भी भगवान पसंद नहीं करते, उन्हें भी भगवान पसंद नहीं करते। इसलिए ये जो मुरली है, जो बांसुरी है, वाचाल नहीं है। जब बुलवाएंगे तभी बोलेगी, नहीं तो एक स्थान पर पड़ी रहेगी। फिर उसके बाद तीसरी विशेषता भगवान कहते हैं कि जब भी बोलेगी मीठा ही बोलेगी, जब भी बोलेगी मीठा ही बोलेगी। इसलिए श्री कृष्ण जी गोपियों को कहते हैं कि जिस व्यक्ति में या जिस बांसुरी में ऐसी विशेषताएं रही होंगी, ऐसे सद्गुण रहे हुए हैं, इसलिए मैं इसे स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं। ये बांसुरी की बात न समझना। बांसुरी तो एक माध्यम है, लेकिन भगवान उसके माध्यम से हमको बहुत सारी एक शिक्षा देते हैं कि भगवान भी उन्हीं से स्नेह करते हैं जिनका अभ्यंतर सरल होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, जिसके जीवन में वाचालता नहीं होगी, जिसके जीवन में कूट कपट नहीं होगा। और बाकी सीधी सी बात करूं तो आप 18 पाप स्थानों में देखो तो यही बातें हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम प्रतिदिन क्षमा याचना करते हैं, लेकिन भगवान फिर बार बार कहते हैं कि जिनके जीवन में इस प्रकार के दुर्गुण नहीं होते हैं, पाप नहीं होते हैं, भगवान उन्हें ही स्नेह दुलार करते हैं, उनसे फिर वापस खींचे चले आते हैं, उनसे वापस खींचे चले आते हैं। तो भगवान गोपियों को ये कहते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि आपके जीवन में भी ये विशेषताएं आनी चाहिए।
आपके जीवन में भी ये विशेषताएं आनी चाहिए, हर किसी के जीवन में आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो चिंतक लोग हैं, उन्होंने इसके कितने चित्र होते हैं? 7। कितने चित्र होते हैं? 7 चित्र होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 हमारे स्वर है, सारे गामा जो भी है। बिना उसके हमारे संगीत नहीं बनता है, बिना उसके हमारे संगीत नहीं बनता है। तो बड़ी सुंदर एक व्याख्या की है हमारे संतों ने, बड़ी सुंदर व्याख्या की है हमारे संतों ने। सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला क्या है शब्द? सा। सबसे पहला जो शब्द है क्या है? सा। सा का मतलब उन्होंने बताया साधुता। कोई नहीं, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी परिभाषा हमारे बापू ने की है। सा का मतलब है साधुता। इसमें क्या है? हमारा जीवन का संगीत प्रकट होगा। इसमें क्या? हमारे जीवन का संगीत प्रकट होगा। तो पहला शब्द है क्या है? सा। सा यानी कि साधुता। अब साधु की जितनी विशेषताएं होती है सबका सोचिए। साधु में जितनी विशेषताएं हैं, जितने सद्गुण उसमें बताए गए हैं, सबका चिंतन कीजिए। फिर उसके बाद में शब्द आता है गा। सुनो सही, सुनो सही बात। मेरी योजना को फेल मत करो भैया। मैं नोट करके आई हूं, आप नोट कर रहे हो, इसलिए घबराओ मत। फिर एक शब्द आ जाता है गा। गा का मतलब बड़ा ही सुंदर किया है। गा का मतलब है गदगदित होना, यानी कि प्रसन्नचित्त होना। गा का मतलब है गदगदित होना, द्रवित हो जाना, प्रसन्नचित्त हो जाना। साधु जीवन पाकर के भी प्रसन्न रहो। साधु जीवन पाकर के भी, श्री मंगलचंद जी, श्री विजय कुमार जी भंडारी साहब, गा का मतलब गद के प्रसन्न चित्त रहो। आपके जीवन में, आपके चेहरे के ऊपर उदासी नहीं चाहिए। आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में उदासी नहीं चाहिए। गा का मतलब बड़ा गद यानी प्रसन्न चित्त। फिर उसके बाद में एक शब्द आता है प। एक शब्द आता है प। ये सारी की सारी बातें साधुता से जुड़ी हुई हैं। ये सारी की सारी जो विशेषताएं साधुता से जुड़ी हुई हैं। प का मतलब है परहित। परहित कह लो, स्वहित कह लो, परहित कह लो, स्वहित कह लो। तो प का मतलब है परहित। साधु हमेशा स्वहित भी करता है तो परहित भी करता है। क्यों मंगलचंद जी? साधु यानी कि स्वहित भी करता है तो परहित भी करता है। पहले अपना कल्याण करेगा और साथ साथ में परहित भी करेगा।
फिर उसके बाद में आ जाता है र, एक आ जाता है रे यानी कि रे। उसका मतलब होता है रहम, उसका मतलब होता है रहम, यानी कि उसका जो दिल है एकदम दयामय करुणामय होता है, रहम दिल होता है। चाहे कोई व्यक्ति उनके प्रति उनके साथ में कैसा भी बर्ताव व्यवहार क्यों न करे, हमेशा उनका दिल कैसा रहेगा? रहम दिल रहेगा, दयामय रहेगा, करुणामय रहेगा। फिर उसके बाद में एक शब्द आता है म, उसके बाद में एक शब्द आता है म यानी कि जितनी विशेषताएं यदि किसी व्यक्ति में या साधु में होती है, फिर भी उसकी महिमा तो अपने आप ही बढ़ेगी। म का मतलब है महिमा, यश, कीर्ति, प्रशंसा। जिसके जीवन में इतनी सारी श्री राकेश कुमार की विशेषताएं होंगी, उसकी महिमा तो फिर कहते अपने आप ही बढ़ेगी। फिर एक शब्द आ जाता है नी, फिर एक शब्द आ जाता है नी। नी का मतलब होता है निष्काम, नी का मतलब होता है निष्काम, जिसमें किसी भी चीज की कामना न हो, स्वार्थ नहीं परार्थ परमार्थ। तो जिसके जीवन में परमार्थ है, स्वार्थ नहीं है, निष्काम भाव है, उसको क्या कहेंगे? नी यानी कि निष्काम। जिसके जीवन में इतनी सारी विशेषताएं होती हैं, सचमुच में वही तो फिर ये जीवन का संगीत तभी तो प्रकट होगा। और जिसके जीवन में इतनी सारी विशेषताएं होंगी, योग्यता होंगी, अब आप स्वयं भी बताओ, फिर अंतिम शब्द रह जाता है ध। फिर अंतिम शब्द रह जाता है श्री विजय कुमार जी ध। ध का मतलब है धर्म धुरंधर। फिर धर्म में कोई कमी रह गई? क्यों मंगल पदम देते हैं श्री जगदीश जी? फिर धर्म में कोई कमी रह गई? जिसके जीवन में इतनी सारी विशेषताएं हो, सद्गुण हो, योग्यताएं हो, उसी को ही तो कहते हैं कि हमारा ये भारतीय स्वर संगम सारे गा मा पा धा नि सा, पहले भी सा फिर अंत में भी सा। तो यानी कि कहते हैं कि साधुता उसके जीवन में श्री मगध परिपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए महापुरुषों ने इसके माध्यम से हमें ये सब प्रेरणाएं दी, इसके माध्यम से हमें सब प्रेरणा दी है कि केवल ये संगीत ही नहीं है, ये जीवन का संगीत बनना चाहिए, संगीत जीवन का बनना चाहिए। और हमारे तथागत बुद्ध अभी उनका साधना काल चल रहा था, अभी उनका साधना काल चल रहा था। एक स्थान पर बैठे हुए थे, एक स्थान पर बैठे हुए थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, अकेले थे।
अभी तक उन्हें ज्ञान नहीं हुआ था, अभी तक उन्हें ज्ञान नहीं हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। और उसी समय एक स्थान पर जैसे बैठे हुए, शांत चित्त से बैठे हुए हैं, उधर से एक वेश्या अपने साथियों के साथ एक वेश्या अपना कार्यक्रम जो आयोजित करने के लिए जा रही थी। वह अपने साथियों से कहती है, यदि तो हमारे वीणा के तार कसे हुए होंगे तो स्वर अच्छा नहीं प्रकट होगा, यदि तो वीणा के जो तार हैं यदि कसे हुए हैं तो उसमें से स्वर अच्छा नहीं निकलेगा, और यदि ढीले हैं तब भी उसमें से स्वर निकलेगा नहीं। इसलिए वीणा की जो तार हैं, इसलिए जो वीणा की जो तार हैं वह कैसे होनी चाहिए? मध्यम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मध्यम होने चाहिए। न तो ज्यादा ढीले होने चाहिए और न ज्यादा कसे हुए होने चाहिए। और यदि मध्यम होंगे तो उसमें से जो भी स्वर प्रकट होगा मधुर मधुर स्वर प्रकट होगा। ये बात भगवान ने सुन ली, ये बात बुद्ध ने सुन ली, तथागत बुद्ध ने सुन ली। और सुनने के बाद उन्हें प्रेरणा मिली, सुनने के बाद उन्हें प्रेरणा मिली कि अभी तक मैं जो कर रहा था कठोर तप कर रहा था, अभी तक मैं जो कर रहा था कठोर तप कर रहा था। शरीर के साथ में कहते हैं कि सीधी से शब्दों में क्या कहते हैं? सीधे से शब्दों में क्या कहते हैं? सीधे से शब्दों में क्या कहेंगे श्री जगदीश जी? हठ योग। सीधे से शब्दों में क्या कहेंगे? हठ योग। जबरदस्ती शरीर के साथ, मन के साथ। हठ योग नहीं, शरीर के साथ, मन के साथ हठ योग नहीं। हमारे भगवान कहते हैं शरीर के साथ, मन के साथ हठ योग नहीं। हठ योग नहीं यानी कि सहज योग। हठ योग नहीं यानी कि सहज योग। इसलिए जो सहज से प्राप्त होगा आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जो आपको सहज योग से प्राप्त होगा वह अच्छा प्राप्त होगा, हठ योग नहीं। भगवान बुद्ध ने ये प्रेरणा पाई कि अभी तक तो मैं कठोर तप रहा था, अब मुझे कठोर मन के साथ, शरीर के साथ में जबरदस्ती नहीं करनी, हठ योग नहीं करना है। मुझे क्या करना है? सहज योग करना है। मुझे क्या करना है? सहज योग करना है। अभी तक मैंने, दूसरे शब्द में, अभी तक मैंने हठ योग किया तो मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं। आप भी तो करते हो ना, जब ये प्रक्रिया से जब हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा तो दूसरा रास्ता अपना के देखते हैं। क्यों करते? जब हमें इस रास्ते से कुछ नहीं मिल रहा तो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तब उन्होंने सहज योग अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया। बड़ा सुंदर शब्द है, मध्यम मार्ग अपनाया तो उन्हें सब कुछ मिल गया। जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया उन्हें सब कुछ मिल गया। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे महापुरुष मध्यस्थ भावना, बड़ी सुंदर भावना है। यदि कहूं तो दोषों से बचना हो तो मध्यस्थ रहो। यदि किसी जिंदगी में, जीवन में दोषों से बचना हो तो मध्यस्थ रहा करो। लेकिन बड़ा मुश्किल वाला काम है। साधना है, वहां से उठ जाओ, वहां से दूर हो जाओ,
उसे भूल जाओ, उसको सोचो भी मत, वहां खड़े होकर के सुझाव भी मत दो। ऐसी ऐसी घटनाएं, मध्यस्थ भावना बड़ी सुंदर भावना है, प्रमोद भावना बड़ी सुंदर भावना है, प्रमोद भावना बड़ी सुंदर भावना है। लेकिन ये भावना नहीं साधना है, ये भावना नहीं साधना है, ये भावना नहीं साधना है। तो कल मैं बात कर रहा था, तो यानी कि हमारी हर जगह के ऊपर चाहे कुछ भी कर लो यार, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। कथावाचक ने अपनी जिंदगी का एक अनुभव लिखा, कथावाचक ने अपनी जिंदगी का एक छोटा सा अनुभव लिखा। कल की बात याद रखना, बड़ा मजा आएगा। एक उम्रलायक व्यक्ति अपने पोते को हमेशा कथा में लेकर के आता। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते को लेकर के, दादा पोते का संबंध तो होता ही है ना, और प्यार भी होता है। और क्यों होता है आप भी जानते हो, क्योंकि बेटे से इतना प्यार नहीं होता, पोते से ज्यादा होता है। पोता भी जितना दादा से घुल मिल जाता है ना, बाप से नहीं घुल मिल जाता। जितना दादी माँ से घुल मिल जाता है ना राकेश कुमार जी पदम साहब, उतना माँ से नहीं घुल मिल जाता। क्योंकि दादी और दादा हर इच्छा पूरी करते हैं उसकी, इसलिए उसको प्यार हो जाता है। अब यही देखो ना, हमारे दादाजी के साथ में आता है, जब पिताजी के साथ में कम आता है सिद्धांत। जब भी देखता हूं दादाजी के साथ में आता है, दादी के साथ में आता है, भागा भागा आता है। अब दादाजी की ये आदत थी, ये स्थिति थी कि घर में उनको कम नींद आती थी, घर में उनको कम नींद आती थी, कथा में उनको अच्छी नींद आती थी। कथावाचक ने सोचा कि बाबा अपने पोते को लेकर के आता है, वो सामने बैठा रहता है और झपकियां लेता रहता है, सोता रहता है। आखिर जब उसकी तरफ देखते तो कथावाचक को भी थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो आखिर में उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अब छोटे बच्चे होते हैं, कोई टोपी दो तो बात मान जाते हैं, बड़े जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे 10 रुपया दूंगा, तू दादाजी को थोड़ा हिला दिया कर। मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, दादाजी को थोड़ा सा हिला दिया कर। अब बेटा पोता मान गया, उसको तो पैसे से मतलब, उसको क्या मतलब। तो जैसे ही दादाजी को झपकी आज थोड़ा सा हिला देता, एक दिन 2 दिन तब ये चलती रही स्थिति। अब तीसरे दिन दादा भी समझ गए बात क्या है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे 20 रुपए दूंगा, मैं तुझे 20 रुपया दूंगा, तू मुझे हिलाना मत। ऐसी रिश्वत तो हमारे यहां भी चलती है। कथावाचक ने कहा ऐसी रिश्वत तो हमारे यहां भी चलती है। जमाना है
चलेगी सब जगह रिश्वत अच्छी है, लेकिन कम से कम कोई सुनने के लिए आता है तो कोई सोने के लिए आता है, लेकिन आता तो है।